अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं जो चीजें बताने लगा हूं समझ ले कि उम्रा ज़ायरीन को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। आप हैरान परेशान हो जाएंगे ये चीजें सुन के। आपके फायदे की चीजें हैं। अगर आप उम्रा सीजन में जाना चाहते हैं तो ये आप वीडियो लाजमी देख ले, मुख्तसर सी होगी, बहुत अहम मालूमात इसमें आपको दूंगा। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, वरना आप काफी नुकसान उठा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा आपके अपने पैसे होते हैं, आपने ही वहां पे जाके परेशानी को फेस करना होता है। लिहाजा जब भी आपने उम्रा पर जाना है, आप एक तो कोशिश करें अपने जानने वाले ट्रैवल एजेंट के पास जाएं। दूसरा, जिस एजेंट की रेपो अच्छी हो उसके पास जाना है, मतलब कि पुराना बंदा हो, उसके थ्रू जो लोग गए हैं थोड़ा सा रिव्यू ले लें कि कंप्रोमाइज कैसा करता है, सर्विस अच्छी देता है, जो बात कहते हैं उस पर पूरा उतरता है। क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंट होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। आप 21 दिन उम्रा पर गए हैं, 2-3 दिन का होटल बुकिंग करवा देंगे, बाकी आपको पास से करनी पड़ती है। या आप होटल पे जाते हैं, होटल सील होता है, बंद होता है। इसके अलावा अक्सर ये भी देखने में आया है 2-3 दिन की बुकिंग करवाते हैं और बेचारे खार होते रहते हैं उम्रा ज़ायरीन। लेकिन फ्रेंड, असल बात जो मैं बताने वाला था ना आपको, वो ये है कि जब आप ट्रैवल एजेंट के पास जाके पैकेज फाइनल करते हैं, आप उसको इस तरह ना कहा करें कि मुझे उम्रा पैकेज दे दो। उसमें नंबर 1 तो वो अपनी मर्जी के होटल आपको देता है, नंबर 2 वो एयरलाइन भी अपनी मर्जी की देता है। जाहिर है हर बंदा अपना प्रॉफिट चाहता है, तो जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट होता है वो एयरलाइन कहता है। अगर आप अक्सर ये भी कहते हैं ना मैंने फला एयरलाइन पे जाना है, तो कहता है यार नहीं, मैं ये वाली एयरलाइन आपको दे देता हूँ, ये भी अच्छी है। हालांकि वो अच्छी क्या होने, उसमें उसका बेनिफिट अच्छा होता है। डेफिनेटली ट्रैवल एजेंटों को कमाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उम्रा ज़ायरीन का भी ख्याल करना चाहिए। बाकी तो ट्रैवल एजेंटों को इस दफा काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है, आपको पता है। लेकिन ये लॉस अब आप में से रिकवर तो नहीं ना करना, ये एक बाय चांस मसला बना है। असल में फ्रेंड होता ये है कि ट्रैवल एजेंटों ने एनुअल बुकिंग की होती है या होटल इन्होंने फिक्स किए होते हैं, कोई कुछ मक्का पाक में, कुछ मदीना पाक में, तो ये फिर अपने ज़ायरीन को वहीं पे ही ठहराते हैं। लिहाजा आप कोशिश किया करें अपनी पसंद का होटल, जो भी पहले रह के आया हो उससे फासला पूछे, सर्विस पूछे, होटल कैटेगरी पूछे, फिर ट्रैवल एजेंट को कहें मुझे ये वाला होटल दे। एयरलाइन भी जो आप सिलेक्ट करें अपनी मर्जी की, जो आपको अच्छी लगे, आप उसको कहें यही मैंने एयरलाइन लेनी है। 5,000 ज्यादा भी मिले कोई मसला नहीं, अच्छी एयरलाइन करवाया करें, उसमें ये होता है आपको परेशानी नहीं होती। वैसे सऊदी एयरलाइन दी बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका टर्मिनल किंग अब्दुल अजीज टर्मिनल है, उसके पास ही हरमैन हाई स्पीड रेलवे है, बहुत बेहतरीन है। बहरहाल ये आपकी मर्जी है। दूसरा फ्रेंड, एक और आपको मसला परेशानी आएगी। आपने ये नए सीजन में जब भी उम्रा लगवाना है, पहले कोशिश करें बेशक पैकेज आप पूरा तय कर लें। एक तो मुकम्मल आपने पैकेज ट्रैवल एजेंट से लेके जाना है, वो आपको सस्ता पड़ेगा। जो लोग कहते हैं वहां पे जाके मैं होटल लूंगा, तो वहां पे मोस्टली तो जो होटल है ना, वहां पे सिंगल बंदे को बेड स्पेस देते ही नहीं जल्दी। सेकंड नंबर पे अगर मिले तो अच्छी स्पेस नहीं मिलती। पूरा रूम अगर आप लेंगे वो आपको मिलता है, 5-6 बंदे हैं, फिर वो आपको सस्ता भी पड़ता है, वो अच्छा मिल जाता है, लेकिन सिंगल बेड जल्दी नहीं मिलता। सेकंड नंबर पे आपको एक अहम चीज बताता चलूं कि आपने कम से कम 15 दिन 20 दिन का गैप रख के इस मरतबा उम्रे पर जाना है। पहले वीजा लगवा के हाथ में करें, फिर एयरलाइन टिकट करवाएं, उसके बाद अपने सारे मामला हल करें। वीजा इस दफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उम्रा वीजा 10 जून को खुल रहा है। उससे पहले आप अगर पैकेज बुक करते हैं तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, वहां पे बहुत ज्यादा होटल डिमोलिश हो चुके हैं, सील हो चुके हैं। अभी आप पैकेज में होटल बुकिंग के पैसे पे कर देंगे, बाद में पता नहीं वो होटल डिमोलिश हो गया हो, सील हो गया हो, या खुलता है या क्या बनता है। तो ये थोड़ा सा आप बेहतर है कि अभी से बुकिंग करने की बजाय, अच्छी बात है अभी बुकिंग अगर कोई करवाता है, लेकिन थोड़ा सा और सब्र कर लेंगे ना आप, तो ये 15 मई से प्राइवेट हुज्जाज किराम की फ्लाइटें जाने वाली हैं। उसके बाद आपको पता है कि हज के 3 दिन बाद ही उम्रा वीजा ओपन हो जाना है, और बाकायदा तौर पर सऊदी अरबिया में 11 जून 2025 से दाखिला शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 25 जून के बाद का अपना प्लान रखें फ्लाई करने का। बाकी जैसे ही मौका मिले पैकेज लगवा लें, फ्लाई कर लें। बाकी मैंने जितनी मरतबा भी ट्रैवल किया है, एक चीज ऑब्जर्व की है कि बेशक ये मुकद्दस सफर है, लेकिन सफर कोई भी हो उसके दौरान परेशानी तकलीफ आती है। एयरपोर्ट पे परेशानी आ गई या होटल में परेशानी आ गई, कहीं ना कहीं मसले मसाइल बनते रहते हैं। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो फौरी ट्रैवल एजेंटों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये थर्ड पार्टी सिस्टम होता है,
ट्रैवल एजेंट एक अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, उसने आपको पैकेज दे दिया। अब एयरलाइन ट्रैवल एजेंट की जाती थोड़ी है, होटल ट्रैवल एजेंट का जाती थोड़ा है। उसने तो आपके कहने के मुताबिक आपको फैसिलिटीज दे दी। आगे चल के अगर कोई थर्ड पार्टी मसला करती है तो उस मसले का हल आप खुद भी निकालने की कोशिश किया करें। सारा कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स पे ना डाला करें और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया करें। सफर में लाजमी तकलीफ आती है और इसका जो नेक सफर है इसका अजर भी बहुत ज्यादा होता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बार बार बाद उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर को अल्लाह पाक हज बैतुल्ला की भी सआदत नसीब फरमाए। इलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।